यार आज तक हमने डब्ल्यूडब्ल्यूई में कितने सारे कमबैक्स होते हुए देखे हैं, जिनमें सुपरस्टार्स ने काफी सालों बाद रिटर्न किया और उसके बाद ऐसा रन दिया कि क्या बताएं कि कैसा रन दिया। एंड इसी पे कुछ हफ्तों पहले मैं वीडियो भी लेके आया था, बट आज बिल्कुल उसके ऑपोजिट मैं कुछ ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक्स आपको बताने वाला हूं जो कि जब हुए तो लगा कि क्यों ही हुए, नहीं होते इससे अच्छा। तो फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जो कि है डेव बटिस्टा का कमबैक, जो कि हमें 2014 में देखने को मिला था। देखो उनका रिटर्न हुआ था जनवरी में और दिसंबर से डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ विनेट्स वगैरह दिखाने लग गई थी। ऐसा नहीं कि इनका शॉकिंगली सरप्राइजिंगली रिटर्न हुआ था, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑलरेडी अनाउंस कर दी थी ये चीज कि वो आने वाले हैं। फिर वो एक मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे आते हैं एंड अनाउंस करते हैं कि वो रॉयल रंबल में पार्ट लेने वाले हैं। और उसके बाद तो अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन हो तब से आपको पता ही होगा कि क्या हुआ है। रॉयल रंबल में उन्होंने कंपीट किया, इवन रॉयल रंबल मैच को भी जीता, लेकिन वो उनके फेवर में नहीं गया, उनके अगेंस्ट हो गई सारी चीजें, क्योंकि फैंस उस टाइम पे एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा सपोर्ट करने लग गए थे डेनियल ब्रायन को। हर कोई चाहता था कि डेनियल ब्रायन को ये मोमेंट मिलना चाहिए था, उन्हें रॉयल रंबल जीतनी चाहिए थी। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई एक पुराने स्टार को हॉलीवुड से रिटर्न करवा के ऐसा वैसा जितवा रही है, रेसलमेनिया मेन इवेंट दे रही है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वर्क हॉर्स को मिलना चाहिए मोमेंट, और जो यस मूवमेंट था उसके बाद ही शुरू हुई थी। देन आपको पूरी चीज पता है किस तरह ट्रिपल एच इसमें इन्वॉल्व हुए, किस तरह डेव बटिस्टा को अपना जबरदस्ती हील टर्न करना पड़ा, जबकि वो बेफेस सुपरस्टार बन के आए थे और एज अ बेफेस रन देने वाले थे। फिर किस तरह डेनियल ब्रायन ने ट्रिपल एच के अगेंस्ट कंपीट किया, वो मैच जीत के वो मेन इवेंट में पहुंचे और उसमें भी सारे ऑड्स को खत्म करते हुए, क्योंकि रैंडी ऑर्टन और बटिस्टा थे यार उनके अगेंस्ट ट्रिपल थ्रेट मैच में, मेन इवेंट में भी उन दोनों को हराया और लास्ट में तो उन्होंने सबमिशन मूव बटिस्टा पे ही लगाया था एंड वो बन गए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, होल्डिंग बोथ द टाइटल्स। एंड इसमें बटिस्टा को क्या मिला? कुछ भी नहीं। एंड रेसलमेनिया के बाद भी बटिस्टा के साथ कुछ खास हुआ नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एवोल्यूशन को वापस रिफॉर्म किया, ट्रिपल एच, रैंडी ऑर्टन, बटिस्टा साथ में आए, शील्ड के अगेंस्ट इन्होंने अपनी राइवलरी शुरू की जो कि ठीक ठाक थी, लेकिन इसमें बटिस्टा की कुछ खास इन्वॉल्वमेंट नहीं रही। एवोल्यूशन को उल्टा हार ही मिली है। और जब सारी चीजें खत्म हो गई और जब बटिस्टा को लगा कि नहीं बन रही भाई बात, मैंने रिटर्न ही क्यों किया था, तो सारी चीजें उबड़ खाबड़ हो गई हैं। एंड एट द एंड बटिस्टा क्विट कर देते हैं ट्रिपल एच के सामने जाके कि भाई मैं अब और नहीं लड़ सकता। एंड ये एग्जैक्ट वही मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था जब उन्होंने क्विट किया, जिस रॉ के एपिसोड में लेटर ऑन सेथ रॉलिंस टर्न करते हैं अपने शील्ड मेंबर्स रोमन रेंज और डीन एम्ब्रोज पे, और ट्रिपल एच का प्लान बी हमें देखने को मिलता है। तो इन शॉर्ट बटिस्टा के पूरे रन के बाद डेनियल ब्रायन को मोमेंट मिल गया, सेथ रॉलिंस को मोमेंट मिल गया, लेकिन बटिस्टा को कुछ नहीं मिला। फालतू में रन वेस्ट हो गया उनका, जितना उन्होंने एज अ बेफेस सोचा होगा कुछ भी नहीं हुआ। खैर इसके बाद जो नेक्स्ट सुपरस्टार है, ही इज नन अदर देन डीजल, और वी कैन कॉल हिम केविन नैश। 2011 की रॉयल रंबल में इन्होंने अपना रिटर्न किया था, जो कि काफी बड़ी बात थी क्योंकि एनडब्ल्यूओ के बहुत बड़े पार्ट थे केविन नैश, और काफी हिस्ट्री आपको पता ही है WCW वगैरह। बट यहाँ पे उनका फुल फ्लेजेड रिटर्न नहीं हुआ था, सिर्फ रॉयल रंबल के लिए आए थे। लेकिन 2011 में लेटर ऑन इन्होंने समर स्लैम के टाइम पे शायद CM पंक पे अटैक किया था, जितना मुझे याद आ रहा है, और वो भी बहुत ही रद्दी रन रहा था इनका। पता नहीं क्यों ही लाए डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनको वापस यार। इवन कुछ खास तो उल्टा छोड़ो, रोस्ट ही हुए CM पंक से, इतनी आलतू फालतू चीजें सुनने को मिली उन्हें CM पंक की तरफ से कि क्या ही बोले। देन लास्ट में मुझे याद है इन्होंने एक स्लेज हैमर लैडर कुछ मैच दिया था ट्रिपल एच के अगेंस्ट दिसंबर में, और उसके बाद तो हमें दोबारा नहीं देखने को मिले हमें केविन नैश। नाउ चलो इससे नेक्स्ट कमबैक की तरफ हम चलते हैं, जो कि हुआ था ट्रिश स्ट्रैटस का 2011 में। तो हाँ, लीटा के अगेंस्ट एक बहुत ही कमाल का मैच देने के बाद ट्रिश स्ट्रैटस रिटायर हो गई थी, लेकिन मुझे पता आपको याद भी नहीं होगा कि 2011 में उन्होंने अपना रिटर्न किया था। आई थी वो वापस, उन्होंने विकी गिरेरो, डॉल्फ जिगलर वगैरह के अगेंस्ट एक मैच सा दिया था, जो कि बहुत ही बेकार वाहियात मैच था। रेसलमेनिया 27 कुछ में कंपीट किया था इन्होंने, और बिल्कुल फालतू, पता नहीं क्यों ही लाए थे। उस टाइम पे वुमेन रेवोल्यूशन एवोल्यूशन कुछ भी नहीं था, तो इतनी कुछ लाइमलाइट मिली नहीं। और अगर वो लास्ट रिटर्न होता है ट्रिश स्ट्रैटस का, तो सच में बहुत ही बेकार एंडिंग रहती उनके करियर की। लेकिन अच्छा हुआ कि उन्होंने वुमेन रेवोल्यूशन के टाइम पे भी अपना रिटर्न किया। रॉयल रंबल 2018 में आई थी, उसके बाद वो रेगुलर आती रही है, अभी भी करंटली आती रहती है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और अब अच्छे मैचेस पुल ऑफ कर रही है और अच्छी राइवलरीज में इन्वॉल्व हुई है। तो अब सही लगता है ना देख के कि हाँ भाई रिटर्न किया है तो कुछ किया है उसके बाद अच्छा खासा। उस टाइम तो क्या ही कर दिया था डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। खैर नाउ इनसे जो नेक्स्ट है नाम ना यार, वो तो आपको सुनना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये ईवा मरी का है। फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें बिल्कुल भी। 2021 में इनका रिटर्न हुआ था, पहले से डब्ल्यूडब्ल्यूई विनेट्स वगैरह दिखाने लगी थी कि ईवा मरी आ रही है, पता नहीं क्या ही कर देगी आके, जबकि पहले बहुत बार आ चुकी है, लेकिन पहले भी कुछ नहीं हुआ था। मुझे पता था आगे भी कुछ नहीं होगा, लेकिन इतने विनेट्स वगैरह दिखा रहे तो थोड़ा बहुत तो लगता नहीं कि यार क्या पता क्या ही चमत्कार हो जाए। लेकिन जब आई तो डुओ ड्रॉप, जिन्हें की अभी हम पाइपर नेवन के नाम से जानते हैं, उनके साथ इन्हें टीम अप कर दिया। टीम अप भी नहीं, मैनेजर बना दिया। और डुओ ड्रॉप बेचारी बस फालतू बातें सुनती रहती थी ईवा मरी की, और जब ईवा ने कंपीट भी किया वो बहुत ही बेकार मैचेस में कंपीट किया, और लास्ट में फिर डुओ ड्रॉप से ही हारने होने के बाद, ठीक ठाक पिटाई खाने के बाद वापस रिलीज कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। अब जो नेक्स्ट सुपरस्टार है इस लिस्ट में, ही इज नन अदर देन बिल गोल्डबर्ग, और मैं उनके 2016 वाले रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, वो बढ़िया था जब उन्होंने ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट सारी राइवलरी वगैरह की थी, सर्वाइवर सीरीज में आके, देन रॉयल रंबल में आके, एट द एंड रेसलमेनिया
रेसलमेनिया 33 में उन्होंने मैच कंप्लीट किया था, वो सब बढ़िया था। मैं बात करूं उनके 2019 वाले कमबैक की, जब वो वापस आए थे दी अंडरटेकर के अगेंस्ट मैच देने के लिए। वो जो वाहियात मैच है ना, और मेरी मेमोरी में ऐसा स्टक्ड है बिल्कुल, इतना दिमाग खराब होता है जब ये मैच याद आता है कि क्यों। एज तो देखो यार दोनों की, कौन सा एंगल से लगता है कि 2019 के टाइम पे एक बहुत ही 5 स्टार क्लासिक मैच दे पाएंगे। 5 स्टार छोड़ो यार, 1 स्टार भी मैच दे पाएंगे। ये तो बहुत ड्रामा हुआ था भाई इस मैच में, बॉचेस पे बॉचेस हो रहे थे, अपने फिनिशर सिग्नेचर्स गलत लगा रहे थे। पर इससे जो नेक्स्ट कमबैक है वो अगेन हमारे गोल्डी भाई का ही है, जो कि इन्होंने फिर 2020 में किया था। आपको तो याद ही होगा, जो याद नहीं है तो याद दिलाता हूं, जब उन्होंने हराया था हमारे द फील्ड को। अच्छा खासा यूनिवर्सल चैंपियन बने थे, आ गए, मैच दिया, हरा दिया। वो तो हराए हराया, उसके बाद रोमन रेंस के अगेंस्ट कंपीट करने वाले थे रेसलमेनिया 36 में। क्या हुआ? नहीं हुआ वो मैच। फिर उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमन के अगेंस्ट कंपीट किया था और उसमें भी हार गए थे। क्या ही कमबैक हुआ, ये कोई कमबैक हुआ? अच्छा खासा रेन खत्म कर दिया, ऊपर से जो पासिंग द टॉर्च मोमेंट करना था वो भी नहीं हो पाया, वो ब्रॉन स्ट्रोमन लेके चले गए। लग रहा था फिलर चीजें हो रही है। पर अब जो इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार हैं वो फिर से गोल्डी भाई हैं। जब इनका 2022 में कमबैक हुआ था, क्या ही कमबैक हुआ वो। रोमन रेंस उस टाइम पे यूनिवर्सल चैंपियन थे, क्योंकि सऊदी अरेबिया का इवेंट आ रहा था, एलिमिनेशन चेंबर इवेंट था वो। उसके लिए उससे पहले गोल्डी भाई आते हैं, रोमन के अगेंस्ट खड़े होते हैं और कहते हैं कि भाई आई एम बैक, मुझे चैंपियनशिप मैच चाहिए, और क्योंकि मैं गोल्डबर्ग हूं तो मुझे तो मिल ही जाएगा, चलो कंपीट करते हैं। फिर चले गए सऊदी, अच्छा खासा पैसा लिया होगा गोल्डबर्ग ने इस मैच का, और कुछ चंद मिनटों में हार गए मैच सबमिशन मूव से। मतलब मुझे मैच भी बिल्कुल पसंद नहीं आया था यार, ये कमबैक भी बिल्कुल फालतू था, बिल्कुल फिलर था। और शायद आपको लग रहा हो क्योंकि मुझे गोल्डी भाई से थोड़ी दिक्कत है, इसलिए उनके मैंने 3 बार नाम ले दिए, 3 कमबैक्स बता दिए जो कि बहुत बेकार थे। लेकिन याद करो, मैंने उनका ड्रू मैकिंटायर वाला नहीं बताया क्योंकि वो अच्छा था। 2021 में भी तो वो आए थे, नहीं बताया ना वो वाला। 2016 वाला अच्छा था, वो नहीं काउंट किया ना। बट ये 3 बेकार थे तो बताने बनते थे यार। लेकिन द वर्स्ट वन तो शॉन माइकल से ऊपर हो ही नहीं सकता, जो कि उन्होंने 2018 में किया था भाई। क्योंकि शॉन माइकल्स की वन ऑफ द बेस्ट रिटायरमेंट हुई थी। क्या अंडरटेकर के साथ रेसलमेनिया 26 का मैच था, करियर वर्सेस स्ट्रीक ऑन द लाइन, और ऐसा मैच जो कि मतलब हिस्ट्री में कभी ही देखने को मिलता है। अच्छा खासा सेंड ऑफ दिया था, ह्यूज रिस्पेक्ट मोमेंट। उसके बाद 2018 में बस सऊदी वाले मैच के लिए ये भी वापस आ गए भाई। सऊदी मतलब पैसों से सबका दिमाग खराब कर देती कि आ जाओ, क्या हुआ, कोई बात नहीं, एक ही मैच के $5 मिलियन दे देंगे। इसके चक्कर में रेसलर आ जाते हैं, शॉन माइकल्स भी आए। DX वर्सेस ब्रदर ऑफ डिस्ट्रक्शन मैच हुआ, और आपको पता ही कि मुझे ये मैच कितना ज्यादा नापसंद है, इसलिए मैं बात नहीं करूंगा, अपना मूड खराब नहीं करूंगा इस मैच को याद करके। बट शॉन को नहीं आना चाहिए था वापस, और उनका भी एक्चुअली यही कहना है कि उन्हें नहीं आना चाहिए था वापस। तो यार यही थे वो सारे कमबैक्स जो कि WWE सुपरस्टार्स ने किए, जो कि उन्हें नहीं करने चाहिए थे। इवन वो खुद भी ऐसा ही कहते हैं। अब अगर आपको बेस्ट वाले जानने तो ये रही वीडियो आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो इंटरेस्ट। अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।